हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसराय मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में उसका एक पार्ट है डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का ही पार्ट है डिफरेंशिएशन। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब कि डेरिवेटिव्स निकालते हैं। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है, जैसे पहले अगर हम बात करें कि अगर डेरिवेटिव क्या है आपका, डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें कि जैसे कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए y बराबर fx, ये कोई फंक्शन है और ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर y बराबर fx एक फंक्शन है और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो किसी पॉइंट पे, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इसका जो डेरिवेटिव्स है वो आपको स्लोप देगा, मतलब कि टेंजेंट। इस फंक्शन का किसी पॉइंट पे इस फंक्शन का किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो क्या करेगा, स्लोप देगा, और वही क्या होता है, डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसका क्या करता है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो आपको क्या देगा, स्लोप देगा। इसका मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव का क्या मतलब है, टू ऑब्टेन, डेरिवेटिव्स का मतलब होगा टू ऑब्टेन टेंजेंट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, टू ऑब्टेन टेंजेंट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। किसका, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी हम लोग उसका डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, मतलब उस पर क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है टू ऑब्टेन टेंजेंट, कहाँ पर, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है। ये आपका रेट ऑफ चेंज नहीं है, ये किसी इंस्टेंट पॉइंट पे आपका रेट ऑफ चेंज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज है, ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है। और उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इसका क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको, दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, वन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, with respect to another quantity, और another quantity क्या होगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी ये आपका डिपेंडेंट है तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि डेरिवेटिव्स आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज है एट अ, यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ लेंगे, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, या इसको हम कह सकते हैं इट इज द इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे एक वर्ड आप जोड़ सकते हैं, इंस्टेंटेनियस, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी जो क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू एनोदर क्वांटिटी, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, जो डेरिवेटिव्स होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकलेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हम बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहें कि y बराबर हमने लिखा है
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे x जो है, ये x जो है ये आपका x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये y जो है आपका वो आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हैं? x के अलग अलग वैल्यू पे y अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। इसका मतलब x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपका y चेंज होगा। इसका मतलब y किस पे डिपेंड है? x पे। इसलिए x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम अपने से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन y क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। x जो भी हम रखेंगे उसके हिसाब से y आपका क्या होगा? चेंज होगा। इसलिए y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डेरिवेटिव्स हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। नोट करके आप लिख सकते हैं, इसको नोट करके आप लिख सकते हैं। इसको इरेज करते हैं, आप एक बार देख लीजिए फिर इरेज करते हैं। तो हम आपसे कह रहे थे, नोट करके एक बात लिख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव्स होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। तो लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑलवेज अकर्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे निकालेंगे। ठीक है, किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे निकालेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पे हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाएं तो डेरिवेटिव हम यहाँ से हमेशा x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें कि डेरिवेटिव्स क्या देता है, तो ये एक स्लोप देता है। इट गिव्स स्लोप ऑफ अ कर्व एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ये क्या देगा? स्लोप देगा। ठीक है, इसका टेंजेंट जो होगा, इसका जो टेंजेंट होगा किसी पॉइंट पे, वो आपका किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या देगा? स्लोप देखा। जैसे हमने कहा कि ये आपका कोई कर्व y बराबर fx है, ये आपका कोई कर्व y बराबर fx है। तो अगर हम किसी यहाँ पे कोई पॉइंट P लेते हैं, मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ये आपका टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है? जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। तो यहाँ पे मान लीजिए x इक्वल टू ए, तो जो इसका स्लोप होगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू ए, ये आपका इक्वल होगा स्लोप ऑफ y बराबर एफ एक्स एट x इक्वल टू ए। मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ y एफ एक्स एट x इक्वल टू ए पर, किसी x बराबर a पर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या होगा? स्लोप ऑफ y बराबर एफ एक्स। मतलब इस फंक्शन का स्लोप होगा एट x इक्वल टू ए पे। तो इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है कि जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्या देता है? स्लोप देता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे। ये आपका क्या है? स्लोप है। ठीक है,
अब इसका हम लोग नोटेशन देखेंगे कि इसका नोटेशन क्या होता है। आप लोग देख लीजिए, फिर हम इसका नोटेशन बताते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि इट गिव, तो ये क्या हमने बताया कि इट गिव स्लोप ऑफ ए कर्व या फिर टेंजेंट बोल सकते हैं, टेंजेंट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, तो देखिए अब इसका नोटेशन क्या है। अगर y बराबर एफ एक्स है, इफ y इक्वल टू एफ एक्स है, देन स्लोप को कैसे लिखेंगे। स्लोप आपका होता है डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू ए। ये क्या होता है, ये आपका होता है डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स बराबर ए पर जो इसका स्लोप होता है वो क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा और वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या करेगा, इसका ये आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। कहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए पे। याद रखिएगा कि टेंजेंट जो होता है एट अ पॉइंट होता है, तो डेरिवेटिव भी जो होगा वो आपका एट ए पॉइंट होगा। ये आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं है, ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट पे, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए इसका नोटेशन होता है डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको डिनोट करने के और सारे भी तरीके हैं, पहले आप ये देख लीजिए फिर हम उसके बाद इरेज करते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डेरिवेटिव्स कैसे निकलेगा। देखिए डेरिवेटिव ऑफ y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स का डेरिवेटिव किस तरीके से निकलेगा। पहले तो याद रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ y बराबर एफ एक्स को कैसे लिखा जाता है। ये आपका लिखा जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई, जिसको किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। और ये आपका क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और ये किस तरीके से निकलेगा, ये लिखने का लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये आपका तरीका है किसी भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स का डेरिवेटिव्स निकालने का। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y में y का रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे लगा सकते हैं आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। x यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो फार्मूला है ये आपका क्लास 11th का फार्मूला है, जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है जिससे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव्स मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करते हैं। अब याद रखिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को आपको एफ डैश एक्स लिखा जाता है। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को एफ डैश एक्स लिखेंगे, जो किसके इक्वल आपका होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई के। किस तरीके से निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, जो कि किसको क्या होता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव्स अब हम लोग निकालेंगे।
कांस्टेंट फंक्शन का, किसी वेरिएबल का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, बहुत सारे तरीके हैं। डेरिवेटिव्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला चेन रूल है आपका, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे तरीके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन वह फंक्शन होता है जो क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फ्री हो, मतलब कि फ्री फ्रॉम वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फ्रॉम वेरिएबल। जैसे एग्जांपल में हम बोले कि f(x) बराबर हमने लिखा है आपका 2। यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए। यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप f1 रखेंगे तब पर भी ये 2 रहेगा, f2 रखेंगे तब पर भी ये आपका 2 रहेगा, आप f10 रखेंगे तब पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। मतलब कि किसी भी x पे ये वैल्यू आपकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा? देखिए, लेट y बराबर f(x) बराबर k इज ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ y बराबर f(x) इक्वल टू k एट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए, अगर y बराबर f(x) बराबर k आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है आपका? कोई कांस्टेंट फंक्शन है, देन डेरिवेटिव जो होगा y बराबर f(x) बराबर k का विथ रिस्पेक्ट टू x को, तो पहले कैसे डिनोट करेंगे? डी डी एक्स ऑफ f(x), जो आपके किसके इक्वल होगा? डी डी एक्स ऑफ y के। और ये किस तरीके से निकलेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन में h। दो तीन फंक्शन का आपको हम डेरिवेटिव्स इस तरीके से निकाल कर दिखाएंगे, फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे कि डेरिवेटिव्स कैसे निकलता है। तो यहाँ से देखिए, f(x) हमारा कितना है? f(x) हमारा k है। अगर हम f(x) प्लस h की बात करें तब पर भी देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 -1 10 50 कुछ भी रखिए आप, ये 2 हमेशा आएगा, मतलब ये कांस्टेंट है। तो f(x) प्लस h पर भी ये क्या आएगा? k आएगा। अगर हम निकालें लिमिट, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन में h, तो f(x) प्लस h की वैल्यू भी कितनी है आपकी? k। तो यहाँ से हम रख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका k है, और f(x) भी आपका कितना है? k अपॉन में h आपका रहेगा। तो देखिए, k से k कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 अपॉन h, ये किसका इक्वल हो जाएगा? 0 की। इसका मतलब कि अगर आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट फंक्शन है, k मतलब कोई कांस्टेंट फंक्शन, k क्या है? कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका डी डी एक्स ऑफ हमेशा क्या होगा? 0 होगा। मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसको हमने इस तरीके से क्या किया है? प्रूफ किया है। जैसे एग्जाम्पल में कोई आपसे कहे, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि f(x) बराबर कल को कोई आपको 7 दिया है, ठीक है, और पूछ रहा है कि डी डी एक्स ऑफ f(x) क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? डी डी एक्स ऑफ 7 लिखेंगे। अब ये 7 आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? f(x) से, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0। मतलब कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का आपका डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम कहें कि y बराबर आपका 3/2 है, y बराबर आपका 3/2 है, तो इसका डी डी एक्स ऑफ y ये आपका कितना हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा मतलब डेरिवेटिव्स होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। इसको बोलते हैं आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जो हमको डेरिवेटिव्स मिलता है उसको बोला जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल, ये आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव्स आप क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो और एक वेरिएबल हो उसका प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन एंड वेरिएबल, ठीक है। किसी कांस्टेंट फंक्शन एंड वेरिएबल फंक्शन या फिर फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि y बराबर लेट y बराबर k इंटू एफ एक्स, तो यहाँ से k आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स आपका क्या है, एक फंक्शन है। तो इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना है तो देखिए क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई आपका क्या होगा, हमको निकालना है डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो डिफरेंशिएशन निकालने के क्या तरीका है, डिफरेंशिएशन निकालने का ये तरीका है कि डी डी एक्स ऑफ वाई आपका जो होगा वो आपका होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। यहाँ पे देखिए हमको एफ एक्स पता है, हमको एफ एक्स पता है क्या है, के इंटू एफ एक्स है, के इंटू एफ एक्स। अगर हम एफ एक्स प्लस एच की बात करें कि एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, के इंटू एफ एक्स प्लस एच होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये के क्या है, ये फंक्शन के बाहर है। जैसे हम कहें कि आपका मान लीजिए एफ एक्स बराबर है 3x, अगर एफ एक्स बराबर 3x है और हम कहें कि एफ एक्स प्लस 5 क्या होगा, तो आपको पता है कि जो ये बाहर फंक्शन है, ये जो अंदर फंक्शन है वही x है, तो अंदर फंक्शन आपका क्या है, x प्लस 5, तो ये 3 तो अपने बाहर ही रहेगा, अंदर वाली क्वांटिटी चेंज होगी तो 3x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच आपका क्या होगा, के इंटू एफ एक्स प्लस एच। अब अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए एफ एक्स प्लस एच आपका क्या है, के एफ एक्स प्लस एच, तो ये आपका है के इंटू एफ एक्स प्लस एच माइनस ये आपका एफ एक्स क्या है, के इंटू एफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एच। अब देखिए के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, तो के हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम के कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। अब देखिए ध्यान से इस क्वांटिटी को आप देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच आपका क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि के इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन और एक वेरिएबल का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन को बाहर कर देंगे और जो वेरिएबल फंक्शन होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ठीक है। इसका मतलब इसको किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स आपका क्या होगा, यहाँ से हम के कॉमन ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हम आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। देख लीजिए
एक बार देख लीजिए, फिर हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे लगेगा। देख लीजिए एक बार आप। अब देखिए, अगर हम एग्जाम्पल बताएं कि अगर आपको कोई दे दिया कि y बराबर आपका है 7x, मान लीजिए y बराबर आपका लिखा है 7fx, मान लीजिए fx कोई फंक्शन है, fx कोई फंक्शन है, मान लीजिए fx आपका कोई फंक्शन है, ठीक है। अभी हम फंक्शन बताए नहीं है, तो अगर हम डेरिवेटिव्स अगर इसका निकालेंगे, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ वाई अगर हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे, डी डी एक्स ऑफ 7 इंटू एफ एक्स। अब क्या होगा कि 7 को हम बाहर निकाल लेंगे और क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अगर हम ऐसे बात करें कि एग्जाम्पल करके एक और बात करें कि y बराबर आपको लिखा है m x स्क्वायर, और m यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, m की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर हम डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे निकालें डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये आपका क्या होगा, आप m को बाहर रखेंगे और क्या निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको हम मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन का पहला पार्ट था, जहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन का डिफिनीशन पढ़ा है, डिफ्रेंसिएशन होता क्या है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या देता है, और डिफ्रेंसिएशन किस तरीके से निकलता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर एन, मतलब जितने भी आपको एक्स टू दी पावर एन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, उन सब का डिफ्रेंसिएशन कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।